थैंक यू वंस अगेन नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी समस्त को आज स्पेशल सेशन रे स्पेशल स्वागत तो आज समस्ते अटकी रहीगले ब्रेन हेल्थ कौन करे बट गोटे जिनस प्रथम जमी कहले कि आसुंच वीडियो ऑन ऑफ पड़े जा तो ये सब जिनस हूँ आपंकर दिमाग रख तो से आमर मेंटर जिमरन सार कहले दिस इज मिस्ट्री ऑफ माइंड ये हूँ आपणकर मनर रहस्य आपण कौटी रे कहीं रे केमी रे किपरि रे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड एंड दैट इज प्योरली कंट्रोल बाय योर ब्रेन तो ब्रेन गोटे छोट ऑर्गन बट ये एंटायर शरीर को कंट्रोल करे तो से बॉल भितर रही था एवं आपनकर जो राइट साइड आए जस्ट तार टिके गोटे इंच ऊपर यार पोजीशन एठी रहिला परे से कौन करे ना एंटायर सिस्टम को से कंट्रोल करे बट आपण आपण को पछरंतु आमे ता पई कौन फीडबैक करछ ता पई कौन खाद्य प्रोवाइड करछ ताकू कौन दरकार ताकू जिंदा रहिबा पई समस्त कंट्रोल पैनल को प्रॉपर्ली मेंटेन करिबा पई तार पोषण आने तक दौसे कि इफ यू आर नॉट गिविंग ता माने आपणक ब्रेन आपणक पई प्रॉपर काम करि परिबो नाही सेति आज हम ब्रेन हेल्थ विषय बुझवा बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लोगन से तो मैं शेयर करिबी रिगार्डिंग ब्रेन तो निश्चित भाव आपण ताको पेन पेपर रे नोट डाउन करंतु नोट डाउन करिवे एवं यार रिकॉर्डिंग मध्ये आपण माने के पाखो को पहुंची दिया जिवो जो माने मिस करूछंती सेमानक पई बट लाइफ इज ऑलवेज लाइफ 1 मिनट सर सॉरी फॉर इंटरप्शन बीच में थोड़ा हिंदी में भी बात कीजिए ताकि अमित जी को भी पता चले थोड़ा हिंदी में भी बात कीजिए सर सॉरी ठीक है हिंदी इंग्लिश उड़िया तीनों चलेगा यहाँ पर जो सिस्टम चलता है ना यहाँ पर बातों पर मत ध्यान दीजिए शब्दों पर या पर फीलिंग्स पर क्योंकि अगर फीलिंग्स पर आप लोग जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा और बीच बीच में जो सेंटेंस है जो सिम्टम्स है जो सारांश है मैं इसको इंग्लिश में भी बोलता हूँ इसीलिए आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम ओके तो जैसे संतोष भाई ने बताया कि आज हम हिंदी बीच बीच में बोलेंगे कोशिश करेंगे क्योंकि हम उड़िया लोग हैं हिंदी अच्छा नहीं है फिर भी बोलेंगे तो एनीवे आज का जो सेशन है इस सेशन में आप लोगों को पहले मेरे स्टोरी से मैं अवगत कराऊंगा क्यों मैंने ये कम्युनिटी के साथ आया और ये जो कम्युनिटी है इसके अंदर आने के बाद भी बहुत सारा लोग टिकते नहीं है रुकते नहीं है क्यों इट इज बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन अगर आपका ब्रेन सही नहीं रहेगा आपका दिमाग आपको नहीं बोलेगा कि भाई ये सही प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आपको रुकना है तो आप नहीं रह पाएंगे इसीलिए ब्रेन प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल एंड इट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ हमारा जिंदगी का जितना इम्पोर्टेंट काम हो या फिर अनइम्पोर्टेंट काम हो ये सारा चीज हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है तो मेरा स्टोरी पहले आप लोगों को मैं सुनाता हूँ मैं इस कम्युनिटी के साथ 15 बार 2015 को आया था क्यों आया था क्योंकि मेरा वजन ज्यादा था मैं मोटा था ओबेसिटी का शिकार बन चुका लेकिन मुझे पता नहीं चल पाता इसी हालत में मैं मेरे मेंटर स्पॉन्सर गुरु मार्गदर्शक कुछ भी बोल सकते उनके साथ मुलाकात हुआ उन्होंने मुझे मेरा जिंदगी के जो अभी सुबह में बताया था कि अगर आदमी का शरीर खराब होता है तो कारण से होता है पहला कारण होता है आपका गलत खान पान और दूसरा चीज होता है आपका गलत लाइफस्टाइल अगर ये दो चीज को आप करेक्शन कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको बीमारी टच नहीं करेगा चाहे कोई भी तरह का बीमारी हो ये आपको टच नहीं करेगा अगर आप अपना खान पान को सही कर दिया और जीवन शैली को सही कर दिया वो दो मेजर फैक्टर होता है एंड दीज टू मेजर फैक्टर्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन
तो इसीलिए मैंने भी ये दोनों चीज को समझा, इसको मेरे जिंदगी के ऊपर उतारा as per the guidance of my coach। और उन्होंने मुझे जो जो गाइड किया मैंने इसको मेरे ऊपर अप्लाई किया, और 6 महीने के अंदर मेरा शरीर में जो एक्सेस फैट था वो धीरे धीरे एलिमिनेट होना लगा। तो ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस क्यों हुआ था, मेरा लाइफस्टाइल ठीक ठाक नहीं था और मेरा खाना भी सही नहीं था। ये दोनों को मैंने करेक्शन किया, मेरे शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। और जब ये बदलाव आया, सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसको मेंटेन करना। और मेरे जो मेंटर मुझे मेंटेनेंस का भी प्रोग्राम दिया, इसीलिए मैं 15/12/2015 से आज तक मेरा शरीर का मेंटेनेंस हेल्दी वे में कर रहा हूँ। तो ये भी आप लोगों के साथ हो सकता है। अगर आपका ब्रेन आपको सही जगह पर सही लोगों के साथ हमेशा सही टाइम पर रखेगा, आपको भी ये परिणाम आएगा। तो इसके बाद जैसे हम कुछ अच्छा चीज पाते हैं, परिवार में शेयर करते हैं। मेरे धर्मपत्नी ने भी इस कम्युनिटी को चूज किया, उन्होंने भी उनका जो लाइफस्टाइल को चेंज किया, खान पान को चेंज किया, और वो भी 13 किलो फैट लॉस के साथ अभी एक अच्छी जिंदगी बिता रही है। और आप देख रहे हैं एवरी सिंगल डे वी आर डूइंग एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी 21 किलो का फैट लॉस किया, उन्होंने भी अपना जो अच्छी जिंदगी लाइफस्टाइल करेक्शन करके, खान पान को करेक्शन करके अभी इसका मजा ले रहा है। तो ये सब चीज आप लोगों के साथ होने वाली है। तो इसीलिए मेरे मेंटर के लिए, ये कम्युनिटी के लिए, और हमारा जो ग्रेट हीरो मार्क्यूस सर के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लैप करेंगे, धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे। क्योंकि अगर वो ये सारा मिशन एंड विजन नहीं लेकर आते, हमारे जिंदगी में ये परिवर्तन कभी भी संभव नहीं होता। और ये लाखों नहीं करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक छोटा सा सोच किया था। ये सोच कहाँ से आया था? ब्रेन से आया। कब आया था? जब वो अपना जैसे उनका मदर की डेथ हुआ था, when he lost his mother, that is the most depressible moment of one's life. But from that period, from that stage, from that difficult period, he created such a mission. इतना बड़ा मिशन को लेकर आए, उन्होंने सोचा, उनका जो दिमाग है उनको बताया, बेटा तेरा मम्मी तेरे को छोड़कर चला गया, लेकिन करोड़ लोगों का मम्मी कैसे उनके बच्चे को नहीं छोड़कर जाएंगे, उसके लिए कुछ सोच। और उन्होंने सोचा, और उनका सोच आज 95 कंट्री में 45 इयर्स बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है, और हम सब उसका हिस्सा हैं। तो इसीलिए आप अपने लिए थोड़ा सा क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री, उसका हिस्सा आप बन चुके हैं। तो क्यों आप लोग बने हैं? क्योंकि आपका जो दिमाग, आपका जो ब्रेन है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ये सही जगह है, अगर इधर आप रुकेंगे तो जिंदगी का सारी खुशियां, सब कुछ इधर मिलेगा। आपको हेल्थ मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, और आपका जो जिंदगी का सारा खुशी है वो सब चीज इधर मिलेगा। लेकिन पहला चीज, आप अपना ब्रेन को कमांड कीजिए कि रोज मुझे टाइम पर एक कम्युनिटी के साथ रुकना है, टिकना है। अगर रुक जाओगे, टिक जाओगे, और जो जो चीज हम लोग शेयर करते हैं उसको अपने ऊपर उतारो, तो आपका जिंदगी में सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इसीलिए ब्रेन क्या रोल प्ले करता है, पहले हम समझते हैं कि ब्रेन क्या है, व्हाट कैन इट डू फॉर ह्यूमन बॉडी, व्हाट आर द थिंग्स इट कंट्रोल्स इन आवर एवरीडे लाइफ। जिंदगी शुरू होने से मरने तक हर रोज ब्रेन कुछ ना कुछ हर मोमेंट करता है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते। आज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने ये सारा चीज देने के लिए। पहला चीज होता है ब्रेन
इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। हमारा शरीर का जितना सारा ऑर्गन है वो सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, एंड इट कंट्रोल्स नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा जितने सारे काम होता है शरीर के अंदर, जितने सारे ऑर्गन है, मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर 78 ऑर्गन्स और 11 ऑर्गन सिस्टम है। ये जो 78 मेजर ऑर्गन्स और जो 11 सिस्टम्स को टोटल कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। चाहे उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, जो सारा सिस्टम हमारा शरीर के अंदर चलता है ये सारा कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। अगर ब्रेन कंट्रोल कोई भी एरिया को नहीं करेगा तो एरिया आपका डिजॉर्डर में आ जाएगा और वहां पर आपको खतरा पैदा होगा, मतलब आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए द मेन कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी और एंटायर ऑर्गन सिस्टम इज आवर ब्रेन। तो पहले सोचते हैं आपका सोचने का तरीका, पहले शुरुआत होता है आप कैसे सोचते हैं। द थिंकिंग प्रोसेस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। अगर आप नहीं सोचेंगे, अगर कुछ समस्या आपके सामने आएगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को भी ब्रेन देता है, मतलब कोई समस्या हमारे सामने आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, कुछ डिफिकल्टी आ गया, कुछ हर्डल्स आ गया, आपका ब्रेन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे पहले वो आपके लिए प्लानिंग बनाता है। अगर आप हेल्थ जर्नी में आते हैं, पहला आपका ब्रेन मैंने आपको बोलता है आपको आपका हेल्थ का सुधार करना है, इसीलिए ब्रेन आपके सामने कुछ प्लान लेकर आता है और ये जो प्लान को आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं बाय अप्लाइंग योर डिसीजन मेकिंग पावर। तो थिंकिंग, planning and decision making is also controlled by your brain. That is the most important area, or that is the most important thing without which you cannot do anything else. अगर आप सोच नहीं पाओगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे, प्लान नहीं करोगे, चाहे आपका हेल्थ हो, वेल्थ हो, कोई भी एरिया में आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा चीज है हमारे शरीर के अंदर 5 सेंस ऑर्गन और ये जो 5 सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। चाहे साइट हो, चाहे हियरिंग हो, चाहे टच हो, चाहे स्मेल हो, ये सब को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। सोचो जैसे हम बाइक में होते हैं, अगर जब हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई भी कीड़ा अगर हमारा सामने आ जाता है, इमीडिएटली आपका आंख बंद हो जाता है। कैसे होता है? ये ब्रेन का सिग्नल से। अगर ब्रेन सिग्नल नहीं देता तो आपके आंखों के अंदर कभी कभी छोटे छोटे कीड़ा भी घुस जाते हैं। क्यों? फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन इज नॉट एबल टू गिव द सिग्नल फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ योर मूवमेंट। तो इसीलिए जो टोटल सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। और उसके बाद शरीर का जितना मूवमेंट होता है, आप चलते हैं, आप बैठते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, टोटल बॉडी का जो मूवमेंट है ये सारा, जैसे मोटरसाइकिल को इंजन, एग्जैक्टली हमारा शरीर का जो इंजन होता है वो होता है ब्रेन। दैट इज द कंट्रोल पैनल। ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। तो ब्रेन का काम आपका शरीर का मूवमेंट के प्रति भी ध्यान करवाना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज छोटे से लेकर बड़े तक जो होता है लर्निंग एंड कंसंट्रेशन एंड मेमोरी एनहांसमेंट, ये सारा चीज भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन फेल हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका, आपका सीखने का तरीका, आपका मेमोराइज करने का तरीका, आपका कंसंट्रेशन, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपका लर्निंग को, आपका मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए बहुत सारा चीज हम रिमेम्बर करते, याद करते, मतलब आपका याददाश्त को भी कंट्रोल करता है आपका ब्रेन।
इमोशन इमोशन कभी खुशी आता है, कभी गम। खुशी में हम लोग बहुत सारा क्या बोलते हैं, खुशी होते हैं। कैसे होते हैं? दैट मीन्स योर इमोशन, एंगर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन। इमोशन को कंट्रोल करता है। दुख टाइम में आपके जो आंखों के अंदर आंसू आता है, वो भी कंट्रोल बाय योर ब्रेन। मतलब हर खुशी, हर गम, ये सारा चीज कंट्रोल होता है ब्रेन के अंदर। सपोज सोचो, जो ब्रेन डिजॉर्डर है, जो कोमा में है, ना उसको खुशी आएगा, ना उनको गम आएगा, क्योंकि उनका ब्रेन कंप्लीटली आउट ऑफ ऑर्डर है। इसीलिए जब तक आपका ब्रेन ऑर्डर में है, आप खुशी को, आनंद को ले सकते हैं, दुख भी कर सकते हैं। मतलब आपका जो इमोशन हैप्पीनेस का हो या फिर अनहैप्पीनेस का हो, ये चीज भी आपका ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपका जो हंगर होता है, कब खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, ये सारा चीज भी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर आपके ब्रेन नहीं होता, आप खाना भी नहीं खाते। सोचो, जो लोग बेड पर है, जो लोगों का अंदर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ये क्या मांगता है खाने के लिए? कुछ नहीं। लेकिन जो चलता फिरता आदमी, टाइम पर उनको भूख लगता है। कैसे भूख लगता है? ब्रेन सिग्नल करता है, भाई मुझे अभी खाना चाहिए। तो कंट्रोल करता है आपका भूख को, हंगर को, आपका बॉडी को जो टेम्परेचर, उसको भी कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। जब ब्रीदिंग प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंट्रोल पैनल भी ब्रेन के हाथ है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, आपका जो दिल धड़कता है, उसका कंट्रोलर भी आपका ब्रेन है। मतलब आपका हार्ट का जो रेट है, जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट, जिसको हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, आपका गट और डाइजेशन, आपका स्टोमक, ये भी आपका ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द 11 organ systems आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। तो जब ये छोटा सा ऑर्गन हमारा शरीर के अंदर इतना सारा काम को कंट्रोल करता है, क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता उसको सही रखने के लिए? लेकिन हम लोग खुद खुद के प्रति इतना अन्याय, अत्याचार करते हैं कि ये छोटा सा जो दिमाग, ये छोटा सा जो ब्रेन, उसको भी हम प्रॉपर तरीका से खिलाने से पीछे हटते हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर के अंदर जितने सारे कंट्रोल पैनल है, जितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, उसको सही तरह से चलाने के लिए आपको आपका दिमाग को खिलाना पड़ेगा। क्या खिलाना पड़ेगा और क्या नहीं खिलाना पड़ेगा, ये सारे बारे में मैं बताऊंगा। तो हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन को जो खराब करते हैं, क्या क्या चीज उसको अफेक्ट करता है, जो पहला 7 पॉइंट में आपके सामने शेयर करूंगा। तो वो जो 7 पॉइंट को अगर आप समझ गया, तो आपका दिमाग हमेशा सही रहेगा। और ये जितना काम आपका दिमाग करता है, चाहे आपका थिंकिंग हो, चाहे आपका सेंस को कंट्रोल करना हो, मूवमेंट हो, लर्निंग एंड मेमोरी हो, इमोशन हो, टेम्परेचर एंड हंगर कंट्रोल हो, हार्ट हेल्थ हो, डाइजेशन हो, ये सारा चीज अच्छा से हो जाएगा अगर ये सारा चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया। पहला चीज, हमारा ब्रेन को जो खराब करने वाला चीज होता है, वो होता है इन्फ्लामेशन। नोट इट डाउन, इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट रीजन दैट कॉजेस हार्म टू आवर ब्रेन। इन्फ्लामेशन कहाँ से आता है? पहला, इन्फ्लामेशन का शुरुआत स्ट्रेस से होता है, एंजाइटी से होता है, डिप्रेशन से होता है। तो आप लोग सोचो, हमारा शरीर के अंदर जो सूजन होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, जो स्वेलिंग होता है, उसका मेन कारण आपका स्ट्रेस है। तो अगर कल भी मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने आपका सोच को बदल के पॉजिटिव सोच डालोगे, पॉजिटिव थॉट ले लोगे, तो आपका जो हार्ट अटैक का चांसेस है वो 13% रिड्यूस हो जाएगा। आपका डिप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, आपका परसेंटेज ऑफ एंजाइटी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने आपका स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, आपका शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगा।
इन्फ्लामेशन होने से ये आपका जो बॉडी का डीएनए है उसको डैमेज पहुंच जाता है। इन्फ्लामेशन के कारण आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल ज्यादा होता है। फ्री रेडिकल ज्यादा होने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने से आपका सेल डैमेज होता है, सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और आपका ब्रेन डिसऑर्डर होता है। इसीलिए जो पहला दुश्मन है, जो पहला विलियन है, वो होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहाँ से आता है? स्ट्रेस से आता है। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? हम हमारा जीवन शैली और खान पान को बदल कर ये जो स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज आप लोगों के सामने जो ऑप्शन है इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी के अंदर आप लोग रेगुलर बेसिस पे आएंगे, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ आपका जिंदगी में कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। इन्फ्लामेशन नहीं होगा, आपका दिमाग, आपका ब्रेन सही और सुरक्षित रहेगा। अगर आपके अंदर सूजन आता है, ये आपका इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, मतलब डायबिटिक आने का चांसेस बढ़ाता है। आपका जो जॉइंट्स है उसके अंदर भी जॉइंट रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन करता है? आपका इन्फ्लामेशन, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी। तो इसीलिए आपको अपना इन्फ्लामेशन या स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और सबसे जो खतरा चीज इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है वो होता है आपका ओवरवेट या ओबेसिटी। इंसुलिन रेजिस्ट करता है, डीएन को डैमेज करता है, हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर करता है और सबसे जो बड़ी चीज होता है वो आपका मोटापा का कारण भी बनता है। इसीलिए हमको हर रोज इन्फ्लामेशन को कम करना है बाय मैनेजिंग आवर स्ट्रेस। दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग which completely destroys our brain। ब्रेन को ठीक करने के लिए आपको इन्फ्लामेशन को कम करना है। दूसरा चीज, ओवर फीडिंग। आपको भूख लगे या ना लगे, कभी कभार हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ शरीर के अंदर डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं? आज जो जमाना आ गया है, टुडे फूड्स आर कमिंग टू आवर होम इजीली और विदाउट एनी टाइम। आप स्विगी, जोमेटो, ये सारा जो आज का आप आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया है, हम लोग जानते हैं ये हमारा दिमाग को खराब करता है, फिर भी हम खाते हैं। जो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम जो चीज खिलाते हैं खुद को या फिर हमारा बच्चे को, हमारा अगले जनरेशन को, हम जानते हैं कि ये जो बाहर का खाना, ये जो गलत खाना उनका दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, फिर भी हम खिलाते हैं। तो अगर आप लोग नहीं सुधरोगे तो आपको कोई नहीं सुधार पाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा, पहला रिक्वेस्ट होगा कि बाहर का खाना पहले बंद करो। जो स्विगी, जोमेटो से मंगा कर आपके बच्चे को देते हो क्योंकि टेस्टी फूड समझकर, वही ही उनका दिमाग को खराब करता है, ब्रेन को डिसऑर्डर करता है। तो आज का डेट में जो प्लेंटिली अवेलेबल हो जाते हैं, आराम से आ जाता है, इसीलिए हम खाना का क्वालिटी को चेक नहीं करते हैं, उसका स्वाद के ऊपर जाते हैं, इसीलिए ओवर फीडिंग कराते हैं। किसको? बेटा और एक पराठा ले ले, और एक समोसा ले ले, और एक रोल ले ले, और एक चाउमीन ले ले, और एक पीस लेग चिकन ले ले। यही चीज मतलब आपका प्यार आपका बच्चा का ब्रेन को डैमेज करता है। तो सोचो, as a father, as a parent, what we are doing for our next generation only for टेस्ट। टेस्ट के अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन को डालते हैं खतरे में। इसीलिए आपको जो ओवर फीडिंग कराते हैं ना, उसको बंद कीजिए। अगर खाने में सही मात्रा से पोषण तत्व नहीं जाएगा, आपका जो ब्रेन एनर्जी चाहिए उसको नहीं मिलेगा, और ब्रेन एनर्जी नहीं पाएगा तो एजिंग प्रोसेस एक्सीलरेटेड होगा, मतलब ये स्पीड होगा। कम उम्र में लोग बुढ़ापा का शिकार बन जाएंगे, क्योंकि खाने में वो सारा चीज नहीं है
जो ब्रेन को चाहिए। और ब्रेन डीके मतलब इसका जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी, वो सारा चीज शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, ओवर फीडिंग को बंद करना है। बाहर का जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, उसको बंद करना है। बाहर का जो प्रोसेस फूड है, उसको बंद करना है। घर का खाना अपने बच्चे को दीजिए ताकि उनका ब्रेन शांत रहे, हेल्दी रहे, वो कुछ सोच पाए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। हम लोग खाना तो खाते हैं क्योंकि सब कुछ चीज आज के जमाने में मिल जाता है, लेकिन जो एडेक्वेट अमाउंट ऑफ हमको चाहिए न्यूट्रिएंट्स, चाहे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारा चीज आज का खाने में नहीं मिलता है। जो हम फूड इंटेक करते हैं ना, उसके अंदर आज का टेस्ट में न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में आपका ब्रेन को नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन किसके ऊपर चलता है, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, पोषण के ऊपर चलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, विटामिन्स नहीं देते हैं, मिनरल्स नहीं देते हैं, प्रोटीन नहीं देते हैं एडिक्वेट अमाउंट में। इसीलिए क्या होता है कि आपका बच्चा का दिमाग बिगड़ता है और उसका एजिंग प्रोसेस शुरू होता है, मेमोरी लॉस होता है। वो भी एक उनके मन में एक लत बन जाता है कि मुझे बाहर का खाना चाहिए, चाहे उसके अंदर पोषण हो या ना हो, क्योंकि टेस्टी खाना चाहिए। और टेस्टी खाना कभी आपका शरीर के अंदर पोषण तत्व नहीं डालता है। इसीलिए आपको चूज करना है जंक फूड के माध्यम से नहीं, आपको न्यूट्रिशियस फूड के माध्यम से आपका बच्चे को खाना में शामिल करना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के वजह से हमारा ब्रेन भी डिसऑर्डर होता है, उसका जो लॉन्जेविटी खत्म होता है और आपका शरीर में एजिंग प्रोसेस जल्दी शुरू होता है, आप जल्दी बुढ़ापा का शिकार बनते हैं। इसीलिए फीड योर ब्रेन द राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट इट रिक्वायर्स एवरी सिंगल डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है टॉक्सिक एक्सपोजर, जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। आज हमारा खाना पूरी तरह से गलत हो चुका है। जो पानी हम पीते हैं वो भी सही नहीं है, जो एयर हम लेते हैं वो भी सही नहीं है। मतलब तीनों चीज जिसके बिना हमारा जिंदगी अधूरा है। ना खाना के बिना हम रह सकते हैं, ना पानी का बिना हम चल सकते हैं, ना एयर के बिना हम जी सकते हैं। ये तीनों चीज आज के समय में पूरी तरह से क्या बोलते हैं, इसके पॉल्यूटेड हो चुका है। तो इसीलिए हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है फ्री रेडिकल के माध्यम से। अगर इसके लिए हम लोग रोज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा होता है वो नहीं निकलेगा। अगर रोज हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे तो हमारा शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं निकल पाएगा। और अगर हर रोज आप लोग नहीं प्रॉपर स्लीप करेंगे, आपका शरीर के अंदर टॉक्सिक नहीं निकल पाएगा। इसीलिए आपका बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करना हर रोज जरूरी है। ये कैसे होगा? सफिशिएंट पानी पीने से होगा, रोज एक्सरसाइज करने से होगा, रोज प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन लेने से होगा, रोज एक स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करने से होगा। तो ये जो टॉक्सिक वर्ल्ड में हम लोग जीते हैं, इसको अगर हम इसके ऊपर से हम जाना है और उससे हमको सेव करना है, तो हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है उसको हमको चेंज करना है। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, रोज एक्सरसाइज करना है। ये सारा चीज हमारा रूटीन का हिस्सा बनेगा तो आपका ब्रेन प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, डिमेंशिया इसके अंदर आता है, अल्जाइमर्स आता है, पार्किंसन आता है, मेमोरी लॉस होता है। ये सारा चीज टॉक्सिक के कारण होता है। मतलब एक्सेस टॉक्सिन एवरी सिंगल डे एंटर इनटू आवर बॉडी, जो हमारा ब्रेन को खराब करता है और हम कुछ भी अच्छा चीज सोच नहीं पाते। इसीलिए वो भी एक विलियन है, वो भी एक दुश्मन है हमारा ब्रेन के लिए। हम चाहेंगे तो उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा गलत खान पान को, गलत लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है क्रोनिक स्ट्रेस, ऑलरेडी मैंने बता दिया।
जो क्रोनिक स्ट्रेस भी आपका ब्रेन को हार्म पहुंचाता है, डैमेज करता है। इसीलिए स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे उसके ऊपर आपको एवरी डे खुद के ऊपर काम जरूर करना है। जो हमारा 7 पिलर्स है, अगर रोज उसको करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो एंटायर ब्रेन को डैमेज करता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज आप करोगे, अच्छा खाना खाओगे, जिंदगी का जो लाइफस्टाइल को बदल दोगे, तो आपके अंदर 4 अच्छा हार्मोन क्रिएट होगा, जिसको हमेशा मैं बोलता हूँ डोज। डोज मतलब है डी स्टैंड्स फॉर डोपामाइन, O stands for oxytocin, A stands for serotonin and E stands for endorphin। ये 4 हार्मोन है जो हैप्पी हार्मोन है, आपका ब्रेन को ओपन करता है। जो ब्रेन ब्लड बैरियर है उसको ओपन करते हैं, आपका ब्रेन का फंक्शन अच्छा होता है। कॉर्टिसोल उसको क्लोज करता है और ये चारों हार्मोन आपका ब्रेन को ओपन करते हैं कुछ सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। इसीलिए आपको क्रोनिक स्ट्रेस से निकलना है। तो उसके बाद फिर आ गया है फिजिकल डिप्राइवेशन। फिजिकल डिप्राइवेशन मतलब हम रोज सीडेंटरी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, मतलब रोज एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज इज द मेन इंपॉर्टेंट रोल टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। रोज इसीलिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। अगर रोज आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप अपना जो ब्रेन हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम ये कम्युनिटी के माध्यम से रोज 30 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज देते हैं, ताकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, और बॉडी के अंदर आपका जो स्वेटिंग नहीं होगा तो आपका बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा। अगर बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा, ब्रेन भी डिटॉक्स नहीं होगा। इसीलिए आपको रोज एक्सरसाइज आपका शरीर के अंदर डालना है, एक रूटीन बनाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है स्लीप डिप्राइवेशन। आज का जमाना में हमको स्लीप के लिए भी मेडिसिन खाना पड़ता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण चीज देखिए, खान पान ठीक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज रोज नहीं करेंगे, पानी ठीक से नहीं पिएंगे, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे, और रात मे बी किसी प्रॉब्लम है लिंगराज सार कर डिस्कनेक्ट हो जाइछन्ती। लिंगराज सर सर सुनी पारुछन्ती? मे बी टेक्निकल सार आसिले। टिके समय आमे वेट करिवा। ओके ओके सर अनम्यूट करंतु सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बट ये है, ये टोटल है, थोड़ा सा नेटवर्क में गड़बड़ी हो गया, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन का कंट्रोल में भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप अपना हेल्थ को, अपना ब्रेन को अच्छा करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको हेल्दी रखने के लिए आपका ब्रेन को हर रोज आप अपने ऊपर काम करना जरूरी है। तो ये था ब्रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है आपको नोट डाउन करना है। अगर चाहते हैं आपको अपना ब्रेन को सही दिशा में लेने के लिए, आपको हमारे पास जो प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट है लाइफ लाइन, नंबर 2 प्रोडक्ट है ब्रेन हेल्थ, नंबर 3 प्रोडक्ट है डायनोसेक। आप सोचते होंगे डायनोसेक बच्चों के लिए है, लेकिन उसके अंदर डीएच है जो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए सफिशिएंट है। इसीलिए आप शेक के अंदर आप 1 चम्मच डायनोसेक जरूर डाला कीजिए, ताकि आपका ब्रेन फंक्शन अच्छा रहे। तो ये 3 प्रोडक्ट के साथ हमारे साथ एक ब्रह्मास्त्र है जिसको बोलते हैं लाइट वर्क्स। अगर ये 4 प्रोडक्ट आप अपने ऊपर रोज इन्वेस्ट करेंगे, आपका ब्रेन हमेशा आपका साथ देगा और आप अपना बेस्ट लाइफ एंजॉय कर पाओगे। सो थैंक यू। बैक टू संतोष भाई। थैंक यू सर। तो सार को मैं